नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करते हैं सिलसिलेवार खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने प्रदेश में वर्षों से मालिकाना हक से वंचित 5000 लोगों को संपत्ति प्रमाण पत्र वितरित कर दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 20 साल से भी अधिक अवधि से बैठे व्यापारियों को कलेक्टर रेट पर उनकी संपत्ति का मालिकाना हक भी दिया गया है। फतेहाबाद में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक दिवसीय दौरा किया, जहां कार्यकर्ताओं ने उनके लिए निजी रिजॉर्ट में धन्यवाद सभा का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक सहित अनेक कांग्रेस नेता मंच पर मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने यमुनानगर में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आज कोई नहीं चाहता कि उनका बेटा केजरीवाल बने। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी का गठन अन्ना हजारे के मंच से हुआ और कहीं न कहीं अब छात्रों को उचित व्यवस्था इस क्षेत्र में दी जा रही है। और आज हरियाणा में और देश में जितना बदलाव है ना, वो सिर्फ हमारी इस जनता के मात्र एक वोट का नतीजा है कि आज हमारे पास संस्कृति मॉडल स्कूल हैं। ये वही एक वोट है जो उन्होंने कमल का बटन दबा करके दिया। अगर आज हमने 1,80,000 रुपया गरीबी का पैमाना बढ़ाया, 1,20,000 सालाना आमदन पूरे देश में है, लेकिन मनोहर लाल जी ने 1,80,000 करी। ये जो 1,80,000 हम कर पाए, अब नायब सैनी जी उसे आगे बढ़ा रहे हैं, ये जो हम कर पाए, ये पब्लिक का एक वोट का बटन जो उन्होंने कमल के नाम दबाया। आज पेंशन जो है 3,000 तक है। ये सब जो मिल रहा है, ये सिर्फ इस जनता ने चुनाव लड़ा। और मैं इस बात के लिए बोलती हूँ कि अगला चुनाव भी नायब सिंह जी के नेतृत्व में जनता भारतीय जनता पार्टी। हरियाणा में जेजेपी पार्टी प्रदेश के नेता अलग अलग जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और कोशिश में जुटे हैं कि पार्टी को मजबूत किया जाए। इसी कड़ी में जेजेपी नेता अजय चौटाला करनाल पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में पार्टी के कार्यक्रम में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उन्होंने प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था और हांसी में हुई हत्या पर कहा कि कानून व्यवस्था का जनाजा निकल गया है। रिस्पॉन्स मिल रहा है सब जगह। अब 12वें जिले की मीटिंग है आपके करनाल की। प्रदेश में कानून व्यवस्था का जनाजा निकल गया है। एवरेज 6 मर्डर की आ रही है। बदमाश बेलगाम है, किसी पे गोलियां चलाते हैं, किसी से फिरौती मांगते हैं और सरकार कहती है कि हमने 24 घंटे दरवाजे खोल दिए। इसका मतलब 3.5 साल पहले दरवाजे बंद थे, जो अब 6 महीने के लिए खोले हैं। और खोले हैं तो प्रदेश में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। लुधियाना में आज बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पहुंचे। इस दौरान अमृतपाल के भाई की गिरफ्तारी को लेकर पूछे गए सवाल पर बैठक में मौजूद सभी नेताओं में उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होने की बात कही। सारे पंजाब दी बीजेपी, चाहे मंडल प्रधान ने, चाहे जिला प्रधान ने, चाहे साडियां बॉडीज ने, सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਨੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਓਰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੇ, ਚਾहे ਹੋਰ इंचार्ज ने, वो सारियां गल्लां स्नेहा जिहड़ा ले। इनेलो और बीएसपी के गठबंधन को लेकर अजय चौटाला का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने दोनों पार्टियों को जीरो बताते हुए कहा कि 0+0 का मतलब है कि दोनों पार्टियां जीरो है। उन्होंने जेजेपी के गठबंधन को लेकर कहा कि चुनाव घोषित होने के बाद फैसला करेंगे। साथ ही राज्यसभा उपचुनाव को लेकर कहा कि उनके पास 10 विधायक हैं और उन्होंने पहले ही राज्यपाल को लिखा था कि सरकार अल्पमत में है। रोजाना 6 मर्डर की एवरेज आ रही है। ये मैं नहीं कह रहा, आपके मीडिया चैनल और अखबार बोल रहे हैं। ये स्थिति आज प्रदेश की है।
फिरौती मांगी जा रही है, लूट मची हुई है जगह जगह पर, और एसपी जैसे लोग बीच में बैठ करके समझौते करवा करके खुद पैसा खाने का काम। पलवल के गुलाबाद गांव में एक युवक को जान से मारने आए दो बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़कर उनकी पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से एक देशी कट्टा, एक पिस्टल, गोलियां और एक कार बरामद की है। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। आगामी 22 जुलाई को होने वाली जलाभिषेक यात्रा को लेकर डीसी धीरेन्द्र खड़गटा और एसपी विजय प्रताप ने पीस कमेटी की बैठक बुलाई। पीस कमेटी की बैठक में दोनों समुदाय के वरिष्ठ लोगों ने एक सुर में कहा कि इस बार पूरे आपसी तालमेल के साथ जलाभिषेक यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं होगी, बल्कि यात्रा का स्वागत भी किया जाएगा। दोनों समुदाय के लोगों की बैठक के बाद जिला प्रशासन ने कुछ राहत की सांस ली है। हर साल आती है, कावड़ियों की यात्रा आती है, हम मंदिर में कलश यात्रा कराते हैं, कभी कोई घटना घटी? अभी भी कावड़ियों की यात्रा आ रही है। वो तो अभी मुफ्ती साहब ने जैसे बताया कि ये तो हर साल आती है और 15 दिन तक आती रहती है, हजारों लोग आते हैं। तो किसी ने को आज तक किसी को कुछ कहा है? वो पीछे कुछ हरकतें कुछ लोगों की तरफ से हुई जिसके कारण ये घटना घटी, वरना कोई घटना का कोई समाधान था ही, ऐसा कोई था नहीं कि कोई घटना। देखिए, शोभा यात्रा एक सालाना शोभा यात्रा एक सालाना है जो कि मनाया जाता है सावन के पहले सोमवार में। तो अभी तक हमारे पास वैसे तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जो हम, क्योंकि सालाना चीज है, इसको हमने पहले से तैयारियां की हुई है। लास्ट सोमवार को करी थी जिसमें शोभा यात्रा निकाली गई थी, तो उसी से प्रेरित होके हमने उचित प्रबंध, जो कहाँ नाकाबंदी होनी है, कहाँ फोर्स रहेगी, कैसे रहेगी, किस प्रकार से उसको एक्ट करना है, वो सब तमाम तैयारियां हमने पूर्ण कर ली है। खबर भिवानी से है, जहां बुधवार को ईडी ने एक साथ 4 जगहों पर खनन कार्यों से जुड़े लोगों और बड़े कारोबारियों के घर छापेमारी की। इनमें एक रेड कांग्रेस नेता मास्टर सतबीर रतेरा के घर भी हुई। रेड के बाद कांग्रेस नेता मास्टर सतबीर रतेरा ने प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा और ईडी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मेरा किसी खनन कारोबारी से कोई लेना देना नहीं, ये भाजपा का हमें दबाने का षड्यंत्र है। तमाम पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद, और जैसे आपने कल भी पूरा सहयोग दिया, क्योंकि मेरा पूरा परिवार नजरबंद था, हमें वो बाहर आने की इजाजत नहीं दे रहे थे, तो आपने फिर भी हमारी बात को उठाया पूरे देश और प्रदेश में। आपका धन्यवाद करता हूं। जो ईडी की रेड है, पहले तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि आज के अखबारों में ये लगी है कि दूसरी रेड हुई है। मेरे घर पे पहले कोई रेड हुई नहीं, आज पहली रेड है। पहले जब 31 मई 2023 को मैंने पार्टी जब वीआरएस ली, और 31 जुलाई 2023 को जब मैंने पार्टी ज्वाइन करी, तो 1 महीने बाद मुझे नोटिस मिला था ईडी का, उसका मैंने जवाब दे दिया था। परंतु आज जो अखबारों में छपा है कि खनन ठेकेदार, मैं एक रिटायर्ड टीचर हूं, मेरी कोई इस प्रकार की फर्म नहीं है। पटियाला की बात करेंगे, जहां के मोहल्ला कसाबियानवाला में एक घर पर एएसआई सुरजन सिंह ने पुलिस पार्टी के साथ छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने गुरजीत नामक व्यक्ति को 58,000 के नकली नोट के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उसके साथ जोधपुर का एक व्यक्ति अशोक कुमार भी शामिल है। इस दौरान नकली नोट बनाने के लिए एक प्रिंटर और एक कंप्यूटर बरामद किया गया। जोधपुर पुलिस की सब इंस्पेक्टर रीना कुमारी ने इन नकली नोटों को राजस्थान पहुंचाया। उन्होंने बताया कि आरोपी पिछले 1 साल से अपने घर में प्रिंटर लगाकर नकली नोट तैयार कर उसकी सप्लाई करते थे। गुरुग्राम में पशु कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के तहत दी एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन ने हरियाणा सरकार के साथ एक समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया, जिसके तहत सरकारी पशु चिकित्सालय को 24 घंटे 7 दिन मल्टी स्पेशलिटी पशु अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा और अत्यंत गंभीर बीमारियों से ग्रस्त पशुओं के लिए पशु जन्म नियंत्रण इकाई, प्रयोगशाला और आश्रय का निर्माण शुरू किया जाएगा।
सिरसा में मिड डे मील की प्रधान राज रानी ने बताया कि चुनाव से पहले सरकार ने उनका वेतन बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन अब तक वेतन नहीं मिला और न ही समय पर वेतन दिया जाता है। उन्होंने वर्दी के लिए 300 की बजाय 2000 रुपए देने की मांग की। साथ ही उन्होंने किसी भी समस्या पर न आने के लिए 5 लाख रुपए की बीमा की मांग की है। ये है जी, पहले तो हमारी मांग है जो आशा वर्कर, मिड डे मील, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, इनके पास बहुत ज्यादा काम है और वेतन कम मिलता है। सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो या न्यूनतम वेतन 26,000 करो। हमारे पास बहुत काम है, इसलिए हमारे पूरे हरियाणा में आज 11 तारीख का जोर शोर से प्रदर्शन हुआ है। आज जो प्रदर्शन किया गया है, ये आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील और सफाई कर्मचारी, भवन निर्माण और मनरेगा, अलग अलग यूनियनों ने अपना अलग अलग मांग पत्र दिया है। हमने मिड डे मील की ओर से मांग पत्र दिया है कि जो मिड डे मील को, एक मिनट चुप कराओ जी, जो मिड डे मील को मानदेय मिलता है वो 10 महीने मिलता है, 12 महीने नहीं मिलता, और वो भी 4-4 महीने, 3-3 महीने ये लेट आता है। उसमें विधवा महिला काम कर रही है और जिनके सिर पे आदमी नहीं है तो बच्चों का पालन पोषण कैसे करें, उनको मेहनत नहीं मिल रही। पलवल में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले आशा वर्कर्स ने विभिन्न कर्मचारियों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आशा वर्करों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गुर्जर भवन से लघु सचिवालय पहुंचकर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने जैसी कई मांगे रखी और मांगे जल्द पूरा न होने पर सरकार को चुनावों के समय में जवाब देने की भी बात कही। आशा वर्कर्स ने स्वास्थ्य मंत्रालय और मिशन डायरेक्टर पंचकूला के नाम जिला अतिरिक्त उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ऑनलाइन काम के प्रेशर इतने हैं कि हर महीने कोई ना कोई नया ऑनलाइन काम आ जाता है। पेमेंट हमारी वही है जो है, क्योंकि आशा एक इंसेंटिव बेस्ड कार्य करता है, वो इंसेंटिव पे कार्य करती है। तो जब आशा को जिस चीज का पैसा मिलता है वो कार्य आशा करती है, लेकिन अब ये है कि हमें अपना कार्य तो है ही है, लेकिन जो कोई भी नया काम आएगा वो काम आशा करेगी। जी, हमें यही लगता है आपकी बार सरकार सुनेगी और सरकार को ये मानना ही पड़ेगा कि बहु बेटियां ये भी नौकरी करनी है, कि सरकार की अपनी बहु बेटियों से तो नौकरी करा सकती है। सरकार को नुकसान हो सकता है। हाँ, अगर हमारी बातों, हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो सरकार को नुकसान होगा और भारी नुकसान होगा, उसको उस बात का हर्जाना भुगतना पड़ेगा। सिरसा में बिजली निगम के कर्मचारियों ने अलग अलग मांगों को लेकर बिजली घर में जोरदार प्रदर्शन किया और साथ ही बैनर तले एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने सरकार की नीतियों को कर्मचारी विरोधी बताया। कर्मचारियों ने कहा कि बिजली निगम का काम स्थायी है, इसलिए कर्मचारी भी नियमित होने चाहिए। की बढ़ोतरी होती थी, अब 4 साल के अंदर केवल मात्र 8% की बढ़ोतरी हुई है, जिसको कि हमारी यूनियन कतई सहन नहीं करेगी। यूनियन की डिमांड है कि इनकी कम से कम 25% बढ़ोतरी हो, ताकि जो आउटसोर्सिंग के साथ इनका घर परिवार का गुजारा चल सके। इसके साथ जो कच्चे कर्मचारियों का EPF कटता है, उसका आज तक लेखा जोखा सही नहीं हुआ। काफ़ी साथियों का EPF खाते में जमा नहीं हो रहा, या कुछ जो पहले ठेकेदार थे वो डकार गए, उनका पैसा वापस नहीं हुआ। यूनियन की डिमांड है कि उनका पूर्णतः पैसा वापस किया जाए। सिरसा में भारी बारिश की वजह से सब्जियों के दामों में 1.5 गुना वृद्धि हुई है। तेज आंधी तूफान बारिश का असर आम लोगों के जनजीवन पर पड़ता दिख रहा है। सब्जियां महंगी होने की वजह से आम लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। सब्जियों और फलों के दाम 1.5 से 2 गुने हो गए हैं। सब्जियों के दामों में 20 से लेकर 600 तक की वृद्धि दर्ज की गई है। हर सीजन असर रहता है, इस टाइम महंगाई रहती है। जो सब्जियां हैं लोकल कम हो जाती है, सभी सब्जियां बाहर से आती है, हिमाचल से है, कुछ जयपुर से है। जो मटर है, टमाटर है, वो हिमाचल से है, जो एक मंडी है वहीं से लोडिंग होती है पूरे हिंदुस्तान की। टमाटर इस टाइम हर साल महंगा होता है। लोकल सब्जियां कुछ बरसात की वजह से, कुछ इस टाइम वैसे भी कम होती है। 2-3 महीने हर टाइम ये हर सीजन में मंदा रहता है। सब्जियां कम होने की वजह से रेट हमेशा तेज रहते हैं।
इस टाइम धान की रुपाई होती है पूरे सीजन में, पूरे इलाके में, सिरसा हल्के में जितने भी है। सब्जी महंगी हो चुकी है तो आम की बजट से बाहर हो गया और उससे व्यापारी को बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा है कि रास्ते बंद है, सारे माल आ नहीं रहा है। सोई का जो छमका है वो तड़के प्याज से लगता है, तो प्याज की बात करें तो क्या भाव चल रहा है? मंडी का होलसेल रेट 35 रुपए किलो है जी कम से कम। तो क्या लगता है कि और भी दाम, अगर बरसात यही हिसाब रही तो और महंगा होगा जी। लहसुन और प्याज के रेट लहसुन कम से कम सब्जी मंडी 200 रुपए किलो, आलू कम से कम 20 से 22 रुपए किलो, सब्जी महंगी हो। लुधियाना के भारत नगर चौक स्थित बीएसएनएल के कार्यालय में लुधियाना के महाप्रबंधक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बताया कि बीएसएनएल ने लुधियाना में 4G सेवा शुरू कर दी है, जिससे अब ग्राहक कम रेट और हाई स्पीड का आनंद ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सर्विस 5G रेडी है और निकट भविष्य में 5G सर्विस भी लॉन्च की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि बीएसएनएल की सेवा अन्य टेलीकॉम कंपनियों की तुलना में सस्ती है, जिससे लोगों को सस्ती दरों पर बेहतर पैकेज मिल सकेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मतलब हमारा ये है कि जो बीएसएनएल ने जो नई सर्विसेज हम लॉन्च कर रहे हैं उससे हम जनता को आगाह कर सकें, आपके थ्रू उनको बता सकें, और एट द सेम टाइम हम जनरल पब्लिक को जो कि हमारे कस्टमर हैं उन सबको हम थैंक्स भी कह सकें, उनकी ग्रेटिट्यूड अदा कर सकें कि उन्होंने हमारे ऊपर रिपोर्ट किया है और हमारे ऊपर ट्रस्ट रखा है। लुधियाना के गुरुदेव नगर के चैतन्य बंसल ने चार्टर्ड अकाउंटेंट में जिले में पहला स्थान हासिल किया है, जिससे उनके परिवार में खुशी है। आपको बता दें कि चैतन्य के पिता महेश बंसल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हैं। इस सफलता पर माता पिता ने उनका मुंह मीठा कराया और गर्व का एहसास किया। साथ ही चैतन्य ने बाकी छात्रों को मेहनत करने का संदेश दिया। सिर्फ एक दिन पहले पढ़ी थी फॉर सीए फाउंडेशन, क्योंकि पापा को था कि जस्ट गिव द एग्जाम, तो व्हेन आई गेव सीए फाउंडेशन और मैं पास हो गई तो आई थॉट मे बी आई हैव इन इट हैव समथिंग फॉर दिस प्रोफेशन। तो फिर उसके बाद मेरी जर्नी काफ़ी स्मूथ रही है। मेरा सीए इंटरमीडिएट में भी आई क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड थैंकफुली सीए फाइनल में ऑल्सो। तो जैसे फादर साहब भी आपके हैं, तो कैसे मोटिवेट करते थे या कैसे मोटिवेट करते थे? पापा हमेशा मोटिवेट करते थे, हमेशा ये बोलते थे कि एम जो है अपना हाई रखना है, उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उसके बारे में नहीं सोचना। मैंने हमेशा से यही सोचा था कि ये जो है मेरा फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट रहेगा, इसके बाद मैं एग्ज़ाम नहीं लिखूंगी, और वैसा ही हुआ कि जो है मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुई। और मम्मा का भी बहुत इमोशनल सपोर्ट रहा है थ्रू आउट। मेरे ऊपर कभी भी कोई फैमिली या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। हमेशा मैं एक दिन में 10 से 11 घंटे पढ़ती थी, तो मम्मा हमेशा कि मेरे को क्या खाना है, किस टाइम खाना है, कैसे करना है, तो मम्मा उसका हमेशा ध्यान रखते थे। मैं कई बार बहुत परेशान हो जाती थी तो मम्मा मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे। और न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।